हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, भाजकता के नियम। अब भाजकता के नियम में देखो, इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखो, भाजकता के नियम में आज हमारा पहला नियम है दो की भाजकता। देखो, दो की भाजकता क्या होती है? किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक, यानी पीछे से देखो, किसी संख्या के पीछे आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वह 2 से भाज्य होगी, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे देखो 5, 7, 3, 2, पीछे वाला देखना है कि इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। इसमें देखो पीछे इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 2, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यानी अंत वाला अंक, यानी पीछे वाला अंक यदि 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये आपके 2 की भाजकता है। उसके बाद है 3 की भाजकता। किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, यानी किसी संख्या देखनी, उसके अंकों को जोड़ना है, जोड़ के देखना है उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या। अगर उसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे देखो कोई संख्या है 5734, अब इसका योग किया अंकों का, इनका योग किया तो देखो इसका योग कितना आया, 18। सबको जोड़ा तो कितना है, 18, यानी 18 3 से विभाज्य है, यानी 18 में 3 का भाग जाता है, अतः इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये आपके 3 की भाजकता है। इसके बाद देखो 4 की भाजकता। किसी संख्या के पीछे वाले 2 अंक देखने, कोई भी संख्या है उसके पीछे वाले 2 अंक देखने, अगर पीछे वाले 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। यहाँ देखो आपको ये कोई संख्या, जैसे देखो कोई संख्या दी हुई है, पीछे वाला देखो 2 अंक दिख रहा है 16, यानी 16 में 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, यानी पूरी संख्या में भी पूरा पूरा 4 का भाग जाएगा। और यहाँ देखो आपको 32 दिख रहा है, पीछे वाले 2 अंक, पीछे वाले 2 अंक देखने हैं आपको। देखो 32 दिख रहे हैं, 32 में देखो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी मतलब 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब बस आपको 4 के भाजकता में क्या देखना है, पीछे वाले 2 अंक देखने। अगर 2 अंक में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे देखेंगे 5 की भाजकता। तो देखो चौथा आपकी 5 की भाजकता। 5 की भाजकता देखो किसी संख्या का इकाई अंक 0 व 5 हो। देखो इकाई अंक यदि 0 और 5 हो तो 5 से भाज्य होगी। 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे कोई संख्या है 7, 9, 8, 0, 1, 2, 3, 5। तो देखो 5 की भाजकता में क्या देखना है आपको, अंत वाला अंक, यानी इकाई वाला अंक देखना है 0 और 5। 0 और 5 दिख जाए तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो 6 की भाजकता। 6 की भाजकता तो देखो 6 की भाजकता क्या है, किसी संख्या या कोई संख्या 2 व 3 से भाज्य है, 2 व 3 से भाज्य है तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। 6 से भी भाज्य होगी, यानी देखो आपकी 6 की भाजकता में क्या देखना है, यदि कोई भी संख्या मान लो तो 2 और 3 से भाज्य है, यानी जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। किसी भी संख्या में 2 और 3 का यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो 6 की भाजकता में आपको देखना है, जैसे
5 7 3 0। अब देखो इन सबको जोड़ेंगे। देखो ये देखो 2 की भाजकता देखनी है तो पीछे एक अंक 0 दिख रहा है, यानी देखो 0 में इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाता है। अब इन सबको जोड़ो, 5 7 3, ये हो गया 15, और 15 में 3 का भाग जाता है, यानी ये 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, इसलिए 6 से भी भाज्य है। इसके बाद देखो 7 की भाजकता, 7 की भाजकता। देखो 7 की भाजकता में क्या करना है, किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक को दुगुना करने पर, दुगुना करके बाकी वाली संख्या में घटाने पर, यदि उस संख्या में 7 का भाग जाता हो तो वह 7 से भाज्य होगी। जैसे किसी संख्या का इकाई का अंक देखना, किसी संख्या का इकाई का अंक, उसको फिर 2 गुना करना है, फिर बाकी जो संख्या बच गई उसमें से घटाना है, घटा के देखना है क्या उसमें 7 का भाग जाता है क्या पूरा। अगर उसमें 7 का भाग पूरा जाता है तो वह 7 से विभाज्य होगी। जैसे देखो आपके 7 की भाजकता, 7 के भाजक में देखो, ये मान लो कोई संख्या आपके संख्या है। अब देखो इस संख्या का इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक क्या है, 7, इकाई अंक 7, इकाई का अंक क्या है 7। अब देखो इसका इकाई का अंक का 2 गुना करना है, इसको 2 गुना करके इसमें से घटाना है। तो देखो 1680 में से 7 का 2 गुना कितना होगा, 14। देखो इकाई का अंक है 7 को 2 गुना किया तो 14, बाकी वाली संख्या इसमें से घटाना है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा आपका 1676। इसमें से ये घटाएंगे तो आपका आएगा 1667। देखो इस संख्या, देखो इसका इकाई का अंक है 7 का 2 गुना किया, बाकी वाले इस संख्या में से घटाया तो 1667। अभी 1667 है ना, वो 7 से भाज्य है, 1667 7 से भाज्य है। अब इनमें 7 का पूरा भाग जाता है, तो ये आपके 7 की भाजक। बस 7 की भाजकता में क्या समझना है, कोई भी संख्या इकाई का अंक उसको 2 गुना करके बाकी वाली संख्या में से घटा देना है, बाकी वाली संख्या में से घटा के देखना कि उसमें बाकी वाली संख्या में 7 का पूरा भाग जाता है क्या। अगर पूरा भाग जाता है तो वहाँ 7 से भाज्य होगी। अब देखो इसके बाद 8 की भाजकता, 8 की भाजकता। देखो 8 की भाजकता देखनी है, 8 की भाजकता देखो, किसी
किसी संख्या के पीछे वाले 3 अंक। देखो, किसी संख्या के पीछे वाले 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो तो वह पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। तो देखो, 8 के भाज्य देखना, किसी संख्या के पीछे 3 अंक देखने। अगर पीछे 3 अंकों में यदि 8 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी, यानी पूरी संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या आपके मान लो ये आपके 7, 9, 5, 12, कोई भी संख्या मान लेते हैं 5, 7, 0, 64। अब देखो, कोई भी संख्या देखो, पीछे देखो 3 अंक देखो, ये 3 देखो, 512 में 8 का पूरा भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। और यहाँ भी देखो, पीछे वाले 3 संख्या देखो, 64 में 8 का पूरा भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 8 का पूरा भाग जाएगा। तो बस 8 के भाजक हम देखना है कि पीछे वाले 3 अंक देखने। अगर पीछे वाले 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। उसके बाद देखो 9 की भाजकता। 9 की भाजकता क्या है? देखो, किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो। तो देखो, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे देखो, आपके 4, 7, 6, 9, 1, 6, 9, 1, ये हो गया आपके 18 और 9, 27। देखो, इन संख्या का योग करेंगे। देखो, अंकों का योग, देखो, ये अंकों का योग करेंगे। देखो, 4, 7, 6, 9, 1। अब सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 11, 17, 18 और 9, 27। कितने हुए? 27। तो देखो, 27 में 9 का पूरा भाग जाता है ना। 27 9 से भाज्य है। तो देखो, 9 की भाजकता में क्या समझना, कोई भी संख्या है उसको सबको जोड़ दो, कोई भी संख्या को जोड़ दो, इनका योग कर लो। योग करके देखो कितना आ रहा है। क्या 9 के पाड़े में आ रहा है? क्या जिसमें 9 का पूरा भाग जा रहा है? क्या अब कोई भी ये संख्या ली, मान लो इसको सबको जोड़ा तो 27 आया, यानी 27 में 9 का जा रहा है ना भाग, इसलिए इस पूरी संख्या में 9 का पूरा भाग जाएगा। देखो, 10 की भाजकता। 10 की भाजकता में देखो, किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से भाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो,
और इकाई अंक 0 देखना है। देखो 10 की भाजकता क्या है, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या अंत में आपको 0 दिख जाए तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे देखो ये पीछे 0 है, यानी इसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखते हैं लास्ट 11 की भाजकता। तो लास्ट है हमारा 11 की भाजकता। 11 की भाजकता, 11 की भाजकता। देखो 11 की भाजकता क्या होती है, सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक के अंतर में यदि 0 या 11 का भाग जाता हो तो वह 11 से भाज्य होगी। तो क्या करें देखेंगे, देखो सम स्थान एवं विषम स्थान वाली संख्या का अंतर, सम स्थान एवं विषम स्थान वाली संख्या का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो तो वह 11 की भाजकता कहलाती है, भाजकता कहलाती है। तो देखो आपको 11 की भाजकता में देखना है सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक, इनमें दोनों को जोड़ के अंतर करना है, संख्या को जोड़ के अंतर करना। अंतर यदि 0 या 11 से भाज्य हो तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी, यानी 11 की भाजकता होगी। अब देखो जैसे कोई संख्या है आपके 9 5 7 4 4, 9 5 7 4 4। देखो जैसे कोई संख्या है 9 5 4 7 7। अब देखो ये आपके 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखो ये आपका 1 3 5 किस में आते हैं, विषम में, 2 और 4 किस में आते हैं, सम में। तो देखो विषम एक साइड जोड़ेंगे, सम एक साइड जोड़ेंगे और उनका अंतर करेंगे। पहले देखो विषम वाले ले रहे हैं, विषम स्थान यानी 9 7 5 माइनस इसका अंतर करेंगे, सम स्थान वाले ले रहे हैं 5 और 4। देखो पहले सम संख्या अलग जोड़नी है, विषम संख्या अलग जोड़नी, फिर दोनों का अंतर करना। तो पहले हमने विषम संख्या ली, विषम संख्या यानी 1 2 3, यानी एक स्थान पे 9 और तीसरे स्थान पर है 7 और 5वें स्थान पर है 4। 5वें स्थान पर क्या है 4, 5वें स्थान पर है 4, यानी विषम स्थान। इन सब इनको जोड़ेंगे तो ये हो रहा है आपका 20। कितना हो रहा है 20। और देखो सम स्थान पर देखो 2 स्थान पर है 5 और 4 स्थान पर है 4, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 9। अब इनमें से ये घटाया, 11 में से मतलब 20 में से 9 गया, पीछे कितना बचा 11, यानी 11 से भाज्य है, यानी 11 में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। 11 की भाजकता में क्या समझना है, कोई भी संख्या दी हुई है उसके सम स्थान वाले अंक को अलग जोड़ना है, विषम स्थान वाले अंक को अलग जोड़ना है, जोड़ के उन दोनों का अंतर करना, अंतर करके देखना है कि अगर 0 आ जाए यहाँ या फिर कोई 11 का भाग जाता हो पूरा, वो संख्या जाए 11 के पाड़े वाली या 11 का भाग वाली, तो वो 11 की भाजकता होगी। इसी के साथ आपका धन्यवाद।